हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का हमारा चैप्टर नंबर 6 पर हम पहुंचे हैं। उसका नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। नाम के पर से ही हमें पता चल जाएगा हम यहाँ ट्राइंगल पर और उसके कुछ प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही न्यू वीडियोस आते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। पहले हम देखेंगे ट्राइंगल कैसा होता है। ट्राइंगल होते हैं उसकी 3 साइड होती है, 3 वर्टिसेस होते हैं और उसके 3 एंगल होते हैं। ओके, साइड, एंगल एंड वर्टेक्स, 3 सब कुछ होते हैं जैसे कि ए बी सी। तो यहां पर साइड कौन कौन सी होगी? लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट ए सी। जबकि एंगल कौन सा होगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और वर्टेक्सेस किसे बोलेंगे? वर्टेक्स है वो इस पॉइंट पर, जो पॉइंट है ए पॉइंट है तो उसको वर्टेक्स बोलेंगे। ये दूसरा पॉइंट हमारा बी है उसे वर्टेक्स बोलेंगे और सी उसको भी वर्टेक्स बोलेंगे। अब ट्राइंगल होते हैं उसको हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? एक है उसके एंगल के बेस पे, दूसरा होता है उसकी साइड के बेस पे। फर्स्ट होगा एंगल के बेस पे, जबकि सेकंड है उसकी साइड के बेस पे। जो एंगल के बेस पे होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? एंगल के बेस पे होते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड अ राइट एंगल। इसमें आते हैं एक्यूट, दूसरा होता है ऑब्ट्यूस और तीसरा है राइट एंगल। ये तीनों के तीनों एंगल के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है ट्राइंगल का। जबकि साइड के हिसाब से एक होता है स्केल ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोस्केल, जबकि तीसरा होता है वो होता है इक्विलेटर। आइसोस्केल, जबकि लास्ट होता है वो है इक्विलेटरल। इसका मतलब क्या है? स्केलेन मतलब इसकी ट्राइंगल की 3 साइड है, तीनों की तीनों अलग है। जबकि आइसोस्केल होती है उसमें 2 साइड एक समान होती है। जबकि इक्विलेटर होती है उसमें 3 साइड होती है, तीनों की तीनों साइड एक समान होती है। पहले हम एक्यूट देख लेते हैं। एक्यूट एंगल होता है उसमें क्या होता है कि एंगल होता है वो 90 डिग्री से लेस होता है। जबकि ऑब्ट्यूस में क्या होता है? जो एंगल होता है, ये गलत ड्रॉ हो गया है। जो एंगल होता है, एक एंगल, कोई भी एक एंगल वो 90 से बड़ा होता है। जबकि राइट एंगल होता है उसमें एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होता है। ओके, अब उसी तरह से स्केलेन में क्या होता है? स्केलेन ट्राइंगल है, ये 3 साइड है। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तीनों की तीनों साइड है वो अलग अलग नाप की है तो उसको बोलेंगे हम स्केलेन ट्राइंगल। अब उसी तरह से आइसोस्केल में ड्रॉ करूंगी तो उसमें क्या रहेगा? ये 5 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये 4 सेंटीमीटर की। ये हो गया आइसोस्केल। 2 नाप इसकी एक समान होती है। जबकि इक्विलेटर में क्या होता है? ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है,
ये सपोज 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये वाला ट्राइंगल है, इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के बारे में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। उसके बाद एक टॉपिक है, वो है मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। मीडियन यानी कि मिड पॉइंट। मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का मिड पॉइंट, मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, मैं इसका नाम देती हूं। अब मुझे BC पर मीडियन ड्रॉ करना है, तो मीडियन ड्रॉ कहां से होगा? इस लाइन पे मुझे पहले ये सपोज 4 सेंटीमीटर की है लाइन, तो 2 सेंटीमीटर, इस तरफ का भी 2 सेंटीमीटर होगा, इस तरफ का भी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पॉइंट D है। अब मुझे मीडियन इसका ड्रॉ करना है, तो लाइन कहां से स्टार्ट होगी? इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से, यानी कि A से। ये हो गया मीडियन। मीडियन जो होता है, अगर इसी तरह से मुझे, अगर लाइन है मेरे पास PQR, ओके, अब मुझे PR पर ड्रॉ करना है मीडियन। तो ये सपोज 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये PR 5 सेंटीमीटर का है। तो यहां मैं कोई पॉइंट लूंगी S, यानी कि PS और RS दोनों ही 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस तरफ का भी 2.5 और इस तरफ का भी 2.5। और इसका मीडियन ड्रॉ कहां से होगा? इसका अपोजिट कौन सा है? Q से ड्रॉ होगा, QS। ये होगा उसका मीडियन। ओके, अब इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट है, एक है, वो है पॉइंट हमारा है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाला कोई लाइन सेगमेंट। ओके, 90 डिग्री पर अल्टीट्यूड होता है, वे ऐसे ही 90 डिग्री पर होता है, उसको राइट एंगल भी बोल सकते हो। जैसे कि आपको एंगल दिया हुआ, ट्राइंगल दिया हुआ है सपोज ABC। अब इसका हमें मिड पॉइंट नहीं लेना है, अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो बीच में आता है, इस तरफ का और इस तरफ का दोनों का नाप होता है वो एक समान होता है। ओके, मिड पॉइंट होता है। जबकि अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है? वो 90 डिग्री पे फॉल होता है, और जरूरी नहीं है कि वो दोनों को ही मिड पॉइंट में डिवाइड करे। जैसे कि A में से मैं BC पर अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रही हूं, तो ये पॉइंट D है। पॉइंट D है, सपोज BC है वो 4 सेंटीमीटर है, तो BD और DC दोनों एक समान का नहीं होगा। यहां पर BC इज इक्वल टू मैं 4 सेंटीमीटर सपोज ले रही हूं, BD does not equal to DC. It is not compulsory, but ये कंपल्सरी नहीं है। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं BD is equal to DC is not necessary। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों का नाप सेम हो। अगर ये ट्राइंगल आइसोस्केल ट्राइंगल है, ये दोनों माप सरखा, उनका एक समान है, AB और AC दोनों एक समान है, तो ये वाला जो जहां पर फॉल होगा वो मिड पॉइंट भी होगा और अल्टीट्यूड भी होगा। ओके, अल्टीट्यूड होगा वो 90 डिग्री पे होगा, मिड पॉइंट होगा वो उन दोनों को एक समान पार्ट में डिवाइड करेगा। वो बात आप अच्छी तरह से याद रखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ रही है, तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करेंगे। अब इजी वाली है एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको फिगर दी गई है ट्राइंगल की।
जो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूं। यहां आपको ट्रायंगल दिया गया है इस तरह का कुछ, फिगर छोटी हो गई। ये हमारा जो दिया गया है अल्टीट्यूड है, जबकि यहां सपोज इसका मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट को कवर कर रहे हैं पी क्यू आर। यहां पर एम है 90 डिग्री और यहां पर डी है। ओके, अब इसके क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पीएम इज इक्वल टू पीएम, एम के पास वो 90 डिग्री वाला सिंबल ड्रॉ किया गया है, तो पीएम है वो हमारा क्या होगा, लिखेंगे सिंपली अल्टीट्यूड। उसके बाद है पीडी, पीडी इज पीडी मीडियन। अब उसी तरह से एक पूछा गया है क्वेश्चन इज क्यूएम इज इक्वल टू एम आर। क्यूएम और एम आर क्या वो समान है? नो, बोथ आर नॉट सेम बिकॉज पीएम is a altitude not a median। PM है वो अल्टीट्यूड है, मीडियन नहीं है। ओके, यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी है, बस आपको दो चीजें हैं वो याद रखनी है, मीडियन किसे कहेंगे और अल्टीट्यूड। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आपको स्केच ड्रॉ करना है, उसमें फर्स्ट वाला आपको दिया गया है ABC ड्रॉ करना है, जिसमें BE है वो मीडियन है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। BE मीडियन है। आपको नाम कैसे देना है वो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। BE मीडियन है, इसका मतलब क्या होगा कि B में से यहां ABC है, इस तरह से B में से कोई मीडियन निकल रहा होगा। ये A, ये B, ये C। ओके, BE मीडियन, B में से ड्रॉ करेंगे, E पर आएगा, यानी कि AC का मिड पॉइंट होगा E। ये फिगर हो गई हमारी सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट वाली। उसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। बी नंबर में आपको दिया गया है ट्राइंगल PQR ड्रॉ करना है। PQ एंड PR अल्टीट्यूड्स, बोथ आर अल्टीट्यूड्स, दोनों ही अल्टीट्यूड्स है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जब दो अल्टीट्यूड हो मतलब वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वो कैसे, वो मैं समझाती हूं। PQ है, यहां पर P, दोनों में कॉमन क्या है P, तो मैं P को बीच में रखती हूं। यहां 90 डिग्री होगा, एक है PR, दूसरा है PQ। PQ 90 डिग्री, PR वो भी 90 डिग्री हो गया, एक समान, दोनों ही अल्टीट्यूड हो गए 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा PQR, जो अल्टीट्यूड है यहां पर PQ एंड PR दोनों ही यहां पर अल्टीट्यूड है। उसके बाद C नंबर का देखते हैं। XYZ YL अल्टीट्यूड इन एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर यानी कि बाहर का भाग। यानी कि यहां ऐसा बोल रहे हैं कि ये ट्राइंगल का अल्टीट्यूड है, लेकिन वो ट्राइंगल के बाहर आ रहा है। ट्राइंगल के बाहर उसका अल्टीट्यूड कब जाएगा? जब ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल होगा, इस तरह का।
तो हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, YL बाहर का है तो Y को मैं बाहर की साइड रखूंगी, X Y Z। ओके, इसको एक्सटेंड करेंगे। ये वाली जो लाइन है हमारी XZ की हमने ड्रॉ की है, उसको हम एक्सटेंड करेंगे। YL है वो एल्टीट्यूड है, यानी कि 90 डिग्री पे फॉल हो रहा है। ये 90 डिग्री पे फॉल हुआ, यहाँ पर पॉइंट L मिलेगा। ओके, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो है वेरीफाई ड्रॉइंग। आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, लेकिन कैसा ट्राइंगल है? आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल यानी कि दो उसकी साइड होगी वो एक समान होगी। आइसोस्केल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और आपको दिखाना है कि जो आइसोस्केल ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है उसका मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों ही एक समान होते हैं, एक ही पॉइंट पे आते हैं, वो आपको दिखाना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम उसके लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो हमारा होगा आइसोस्केल ट्राइंगल। आप ट्राइंगल का नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCD, ABC दे सकते हो, PQR, XYZ, आपको जो अच्छा, LMN, जो अच्छा लगे वो। ज्यादातर मैं यूज कर रही हूं ABC। यहां मैंने ट्राइंगल लिया है ABC, यहां पर AB और AC दोनों ही एक समान है, यानी कि आइसोस्केल ट्राइंगल। हियर ट्राइंगल ABC is a isoscale triangle. AB is equal to AC. ओके, अब मैं यहां से ड्रॉ कर रही हूं एक मीडियन की बोलिए, या फिर इसे बोलिए एल्टीट्यूड। सो हियर AD is a median of BC as well as AD is a altitude on BC. Okay, so we get BD is equal to DC. तो ये हमने बता दिया है और वेरीफाई कर दिया है कि ये दोनों एक समान है, ये हमारा मीडियन है और इसी तरह से ये हमारा मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है 6.1, वो कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर हमने पहले देखा है ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन ली, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन ली और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, हमारी एक्सरसाइज 6.1, उसके सम्स कंप्लीट किए और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है 6.1, वो कंप्लीट हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।